नमस्कार बच्चों। चलिए आज के हमें इस वीडियो में क्लास 10th के लिए जो आपका गद्य खंड है तीसरा चैप्टर लखनवी अंदाज, इसके कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन हमें देखना है। बोर्ड परीक्षा में आपके किस तरीक़ा से प्रश्न आ सकते हैं, चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन हम इस वीडियो में करते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने चुना है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। तैयारी के बाद उसका क्या किया। चलिए ये प्रश्न कर दिया हमने कि जो नवाब साहब थे उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने खीरे की तैयारी के बाद उस खीरे का क्या किया, ये प्रश्न दे दिया। और इसके चार आपके विकल्प दे दिए हैं, चार ऑप्शन दे दिए हैं, जिसमें पहला है उस खीरे को वो खा गए, ये सही है। या दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया, नवाब साहब को दे दिया। नवाब साहब को दे दिया उन्होंने उस खीरे को। कि तीसरा ऑप्शन है खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस खीरे को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्या ये सही है। या चौथा है इन तीन में से कोई नहीं, यानी कि जो भी ऑप्शन आपके दिए हैं इनमें से कोई विकल्प आपका सही नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप सोच समझ के इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। आपने पार्ट चैप्टर पढ़ा होगा कि नवाब साहब ने खीरे की पहले तैयारी की, उसके बाद क्या किया था, उस खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया था। ये आपने कहानी में पढ़ा होगा। तो आप तीसरे वाले ऑप्शन में टिक लगा सकते हो, है ना, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तीसरा। ठीक इसी तरीके से दूसरा प्रश्न आपका है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे। लेखक कनखियों से किसकी तरफ देख रहे थे। चलिए ये प्रश्न कर दिया, किसकी तरफ देख रहे थे लेखक। कनखी माने होती है तिरछी नज़र से, टेढ़ी नज़र से किसकी तरफ देख रहे थे। इसके चार विकल्प हम दे दें आपको। खिड़की की तरफ, क्या लेखक खिड़की की तरफ देख रहे थे। ये दूसरा ऑप्शन है आपका घर की तरफ, घर की तरफ देख रहे थे। यह तीसरा है स्टेशन की तरफ। या फिर हम चौथा ऑप्शन आपको एक और दे दें, आप सोचिए बताइए फिर, नवाब साहब की तरफ। नवाब साहब की तरफ, तो बताइए कौन सा सही है। आपने देखा हो कि जब वो खीरे की तैयारी नवाब साहब कर रहे थे तो लेखक तिरछी नज़र से कि नवाब साहब कर क्या रहे हैं उनकी तरफ देख रहे थे। तो इसमें सही विकल्प है, आप लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हो, नवाब साहब की तरफ। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में इस साल से जो सिलेबस में रखे गए हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सही विकल्प को चुन करके आपको उस पर टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन हम दे दें आपको, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए, कि हम अकेले यात्रा कर रहे हैं और हमारा सफर अच्छी तरह से कट जाए, तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था, बताइए। नवाब साहब ने क्या खरीदा था, बताइए आप लोग। कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और हमारा वक्त अच्छी तरह से कट जाए, तो उस वक्त को काटने के लिए नवाब साहब ने ट्रेन में यात्रा करते समय क्या खरीद लिया था।
तो इसके 4 ऑप्शन हम दे दें, यानी कि आप लिख सकते हो अखबार। अखबार खरीदा था सफ़र में समय काटने के लिए, या दूसरा विकल्प है आपका पुस्तक खरीदी थी, या तीसरा ऑप्शन दे दें खीरा खरीदा था, या चौथा ऑप्शन दे दें हम इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो खीरे का ही जिक्र चल रहा है तो आप लोग टिक लगा सकते हो कि उन्होंने खीरा खरीदा था। ट्रेन में हमारा वक्त अच्छी तरह से कट जाए, अकेले हम यात्रा कर रहे हैं, हमारा सफ़र अच्छी तरह कट जाए, तो सफ़र को काटने के लिए, वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरा खरीद लिया था। तो खीरा वाले ऑप्शन में आप लोग टिक लगा सकते हो। अगला चौथा क्वेश्चन, लेखक ने नवाब साहब से, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? खीरा ना खाने का कारण क्या बताया? बताइए, सोचिए, फिर आप उत्तर दीजिए। यानी कि जब नवाब साहब ने उनसे भी कहा कि भाई आप भी यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ में इस डिब्बे में, तो आप भी खीरा खा लीजिए, तो खीरा ना खाने का लेखक ने क्या कारण बताया था नवाब साहब को? ये 4 हम ऑप्शन दे रहे हैं, अब 4 में सोचिए, आप बताइए कि क्या सही हो सकता है। उन्हें खीरा पसंद नहीं है इसलिए उन्होंने मना कर दिया, पहला ऑप्शन हो गया आपका ये। उन्हें खीरा पसंद नहीं है, ठीक है ना, पसंद नहीं था, क्या ये सही है? या दूसरा, पेट भरा हुआ है, ये वाक्य कहा था उन्होंने। या तीसरा ऑप्शन, इच्छा नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए कौन से शब्द, कौन से वाक्य उन्होंने कहे थे लेखक ने? जब अब नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए लेखक से कहा तो लेखक ने क्या कह दिया था उनको? उन्हें खीरा पसंद नहीं, ये तो नहीं कहा था। पेट भरा हुआ है, ये भी सेंटेंस नहीं कहा था। इच्छा नहीं है, ये कह दिया था उन्होंने कि इच्छा नहीं है। तो इच्छा नहीं है पे आप टिक लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न आ जाए, अगर पाठ आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आपको ये क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अगला, नवाब साहब ने, 5वां क्वेश्चन है आपका, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? बताइए क्या कारण था? नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? बताइए क्या कारण था? नवाब साहब ने खीरे लिए, काटा, नमक मिर्च उस पर डाला और उन खीरों को बिना खाए हुए खाया नहीं, वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या दिखाने के लिए, क्या प्रदर्शित करने के लिए? इसका कारण क्या था? इसके 4 हम ऑप्शन दे दें आपको। अमीरी दिखाने के लिए, कि दूसरा विकल्प है आपका पेट भरने के कारण, उनका पेट भरा हुआ था इसलिए फेंक दिए, पेट भरा होने के कारण। चलिए तीसरा विकल्प हम और आपको बता दें, तबीयत खराब होने के कारण, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं खाया। कि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही है? खीरे को बाहर उन्होंने क्यों फेंक दिया था?
नवाबी दिखाने के लिए, अपनी रईसी दिखाने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए, तो पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि वो नवाब थे लखनऊ के, तो अपनी नवाबी और रईसी दिखाने के लिए उन्होंने खीरे को काट लिया, उस पर नमक मिर्च डाल दिया और बिना खाए हुए उन खीरों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो अमीरी दिखाने के लिए ये वाला ऑप्शन सही लगता है। तो इस पर आप अंडरलाइन लगा सकते हो या टिक लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम और देख लेते हैं अभी। देखिए बच्चों, ये कुछ हमने और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी लखनवी अंदाज के आपको लिखे हुए हैं कि अगर पेपर में आपके पूछा जाए कि नवाब साहब का, जो नवाब साहब थे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनका सहसा क्या करना, उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि लेखक को उनका वो कार्य अच्छा नहीं लगा। तो नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा, इस प्रश्न का उत्तर देना है। और इसके 4 ऑप्शन जो हमने दिए हुए हैं इस तरह से हैं। बात करना, उनका बात करना अच्छा नहीं लगा। खीरा खाना, वो अकेले खीरा खाने लगे, क्या ये कार्य उन्हें अच्छा नहीं लगा। कि उनका भाव परिवर्तन करना, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाव परिवर्तन होना। क्योंकि जब लेखक उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा तो अचानक नवाब साहब के चेहरे का भाव बिल्कुल बदल गया। शायद उन्हें अच्छा ना लगा हो, शायद वो उस ट्रेन के उस डिब्बे में अकेले ही यात्रा करना चाहते हों। तो जब लेखक उस डिब्बे में चढ़े तो उनका एकदम भाव परिवर्तित हो गया, उनको उनका वहाँ पर पहुँचना, लेखक का पहुँचना उस डिब्बे में उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि अचानक जहाँ से लेखक उस डिब्बे में चढ़ा, अचानक नवाब साहब का भाव परिवर्तित हो गया। तो ये बात उनको, लेखक को अच्छी नहीं लगी। तो इसमें आप टिक लगा सकते हो। अगला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन है। जो लखनवी अंदाज आपके प्रोज का, हिंदी का तीसरा चैप्टर है, इसके लेखक कौन है लखनवी अंदाज के। फर्स्ट ऑप्शन यशपाल, ऑप्शन सेकंड भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है आपका प्रेमचंद। तो आपने पाठ पढ़ा होगा, इसके लेखक आपके हैं यशपाल जी। तो यशपाल में टिक लगा सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। तो इसका सही विकल्प आपका यशपाल होगा। अगला हमने एक और महत्वपूर्ण शब्द चुन लिया है इस पाठ से, तस्लीम। एक शब्द आया है इस चैप्टर में, तस्लीम। वास्तव में इस तस्लीम शब्द का अर्थ होता क्या है, क्या होता है तस्लीम। इसके 4 विकल्प दिए हैं। तसल्ली देना, क्या तस्लीम माने तसल्ली देना होता है कि सम्मान होता है। तस्लीम का मेन शाब्दिक अर्थ होता है सम्मान करना। तो सम्मान में आप टिक लगा सकते हो, यही ऑप्शन सबसे सही है। न तलाश सही है और कोई नहीं, ये भी गलत है। सम्मान शब्द बिल्कुल सही है। तस्लीम का मतलब होता है सम्मान, तो सम्मान में इसमें आप टिक लगा सकते हो। अगला चैप्टर है लखनवी अंदाज पाठ में किस वर्ग पर, जो लखनवी अंदाज पाठ है इस पाठ में किस वर्ग पर, ठीक है, व्यंग्य किया गया है। किस पर व्यंग्य किया गया है, कौन से वर्ग पर व्यंग्य किया गया है, लेखक यशपाल जी ने किस पर व्यंग्य किया हुआ है। तो इसमें हमने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सामान्य वर्ग पर, सामान्य लोगों पर, तो नहीं, सामान्य लोगों पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। गरीब जनता पर, वो तो वैसे ही दूसरों पर आश्रित है, तो गरीब जनता, ये भी ऑप्शन। सामंत वर्ग पर, जो अपना दिखावा करते हैं, ठीक है ना, सामंत शाही लोग, उन पर उन्होंने व्यंग्य कसा है, व्यंग्य किया है, या कोई नहीं। तो सबसे सही विकल्प है इस पाठ में, जैसे नवाब साहब यात्रा कर रहे थे, उनके हाव भाव को देख करके, उनके खाने के तरीके को देख करके, उनके पहनाव को देख करके खासा अच्छा उन्होंने व्यंग्य किया है, कसा है। इन्हीं को आधार मानते हुए उन्होंने लखनवी अंदाज इस पाठ को लिखा है। तो अगर पेपर में आपसे, बोर्ड के पेपर में 10th में आ जाए कि लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है, तो आप लिख सकते हो सामंत वर्ग पर या सामंत शाही लोगों पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लेखक ट्रेन के किस क्लास के डिब्बे में, कौन सी क्लास के डिब्बे में वो यात्रा कर रहे थे। फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या सामान्य कोच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है वो सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में ही वो चढ़े थे ट्रेन में, उसी में वो सफ़र कर रहे थे। सफ़ेद पोश शब्द का अर्थ क्या है, सफ़ेद पोश का मतलब क्या है। अब जैसे लखनवी अंदाज थे, वो सफ़ेद ड्रेस में थे पूरे, तो सफ़ेद पोश का अर्थ होता है भद्र व्यक्ति या सफ़ेद कपड़ा या व्यवसाय या कोई नहीं। तो सफ़ेद कपड़ा का मतलब नहीं है, सफ़ेद पोश का मतलब होता है भद्र व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जो बैठे थे नवाब साहब, उनके लिए कहा गया। मैन सफ़ेद पोश का अर्थ है भद्र व्यक्ति। तो भद्र व्यक्ति ऑप्शन अगर पेपर में आ जाए तो इसमें आप टिक लगा सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखें। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिखा है, लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में क्यों बैठा।
आखिर कौन सा कारण था कि उसने सेकंड क्लास का डिब्बा ही चुना, ठीक है ना। तो इसमें 4 हमने विकल्प दिए हैं कि वह एकांत में बैठ करके कहानी लिखना चाहता था, कि नवाबी अंदाज दिखाना चाहता था लेखक, कि सेकंड क्लास का आनंद लेना चाहता था, सेकंड क्लास का आनंद लेना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं लेखक का कार्य क्या होता है, कहानी, नाटक, कविता इत्यादि लिखना। तो वो एकांत में कहानी लिखना चाहते थे, इसलिए वो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप टिक लगा सकते हो कि वह एकांत में कहानी लिखना चाहते थे, तो ये वाला विकल्प आपका सही। अच्छा, नवाब साहब ने यात्रा करते समय ट्रेन में कितने खीरे खरीदे थे, 1, 2, 3 या 4? तो आपने पढ़ा है चैप्टर, उसमें उन्होंने 2 खीरे ही खरीदे थे, है ना, उन्हीं को काट लिया था, 2 खीरे खरीदे थे उन्होंने। अगला क्वेश्चन आपका है, नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया कि लखनऊ का कौन सा खीरा है, साजन खीरा, कि बालम खीरा, कि प्रियतम, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपने भी बालम खीरा का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो लखनऊ का उन्होंने उस खीरे को बालम खीरा बताया, तो बालम खीरे में आप टिक लगा सकते हो, है ना। इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं, हर ऑप्शन पे आपका 1 मार्क मिल सकता है। अगला है, नमक मिर्च छिड़कने से, जब पहले नवाब साहब ने खीरे को काटा, तौलिए पर उसको रखा, काट करके उस पर नमक मिर्च जो पिसा हुआ वो लिए हुए थे उस पर बुरक दिया खीरों पर, तो नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की जो फांकें थीं वो कैसी लग रही थी। अब जानते हो आप लोग, अगर खीरे पर हम नमक मिर्च छिड़कते हैं तो उस पर पानी सा आ जाता है हल्का सा। तो ये 4 ऑप्शन है। रसियाती, कौन सा शब्द यूज किया गया है, जब खीरे पर उन्होंने नमक मिर्च छिड़का तो फांकें कैसी लग रही थी, कौन से शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है, रसियाती फांकें, या रसीली फांकें, या पनियाती फांकें, या कसैली। तो इसमें सही है कि पनियाती फांकें, उनमें ऊपर पानी पानी सा आ गया था, तो पनियाती फांकें लग रही थी वे नमक मिर्च डालने के बाद। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, मैदा क्या होता है, ठीक। जब लेखक से खाने के लिए कहा था नवाब साहब ने कि आप भी शौक फरमाइए, खीरे को आप भी खाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरा मैदा थोड़े कमज़ोर है। तो आखिर ये मैदा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, मैदा माने दिल होता है क्या, या गुर्दा होता है, या तिल्ली होती है, या आमाशय है, ठीक है कि नहीं। यानी कि आपका हार्ट होता है, या किडनी होती है, या आपका स्प्लीन होता है, कि स्टोमक होता है। तो मेन मैदा शब्द जो है ये आमाशय के लिए प्रयोग किया गया है, मैदा मीन होता है आमाशय, ठीक है ना। तो आमाशय में आप पूरी तरीक़ा से टिक लगा सकते हो, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अच्छा, नवाब साहब ने, अगला क्वेश्चन जो हमने दिया है, नवाब साहब ने खीरे को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा। अच्छा, क्या किया था नवाब साहब ने, खीरों को तौलिए पर रखा, पहले तो धो लिया था खीरों को, काटा उनको, नमक मिर्च बुरका उस पर छिड़क दिया, और उसकी खुशबू ली, खुशबू के साथ ही उनका पेट भर गया था खुशबू से ही, तो और खीरे को फेंक दिया बाहर, खाया नहीं, उसकी खुशबू से ही वो तृप्त हो गई। ये है नवाबी अंदाज, ये नवाबी अंदाज वो दिखाना चाहते थे कि नवाब लोग कैसा भोजन करते हैं, कैसे खाते हैं, उनके खाने का तरीका क्या है। जब खीरे को फेंक दिया, पेट भर गया उनका, तो लेखक को उन्होंने कैसी आंखों से, मायूस आंखों से देखा, या सफ़ेद आंखों से, या काली आंखों से, या गुलाबी आंखों से। तो उन्होंने गुलाबी आंखों से देखा, उनकी आंखों में नशा सा आ गया था, बड़े प्रसन्न थे कि दिखाना चाहते थे कि यह है नवाबों का खाने का तरीका, किस तरीके से नवाब लोग खाना खाते हैं। तो गुलाबी आंखें, ये शब्द आपके पाठ में चैप्टर में आया है, तो ये बिल्कुल सही है, गुलाबी आंखों से उन्होंने देखा। अगला क्वेश्चन हमने दिया है, यशपाल ने खीरे को क्या माना है, खीरा है क्या, अपदार्थ वस्तु, या बहुमूल्य फल, या दुर्लभ फल, या अमर फल। तो मेन जो पाठ में कहा गया है, लेखक ने खीरे को अपदार्थ वस्तु माना है। खीरा कैसा है, ना बहुमूल्य है, ना दुर्लभ है, ना अमर फल है, ये अपदार्थ वस्तु है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलिए हमने 18 क्वेश्चन बता दिए। चलिए 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो संभवतः ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी सेशन से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाने हैं, इसलिए इनकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। चलिए कुछ 2 क्वेश्चन हम और देखें, जैसे आपके पेपर में आ जाए, खीरा लजीज होता है, जो खीरा होता है कैसा होता है, लजीज। प्रश्न है 19-19, खीरा
लजीज होता है लेकिन होता है शकील, लेकिन होता है शकील। ये शब्द कहा था लेखक ने कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। अब यहां पर शकील शब्द का अर्थ क्या है बताइए आप। यहां पर जो ये शकील शब्द आया है, इस शकील शब्द का अर्थ क्या है? शकील शब्द का आप लोग अर्थ बताइए, क्या होता है शकील माने? ठीक, 4 ऑप्शन हम दे दें आपको। आसानी से ना पचने वाला, आसानी से ना पचने वाला। दूसरा ऑप्शन है आपका आसानी से पचने वाला, आसानी से पचने वाला। तीसरा आपका विकल्प है रसीला, और चौथा है कोमल। तो समझ लीजिए, लेखक ने यह कहा कि खीरा लजीज होता है लेकिन शकील भी होता है। अब शकील का लजीज का मतलब है स्वादिष्ट, अच्छा, लजीज होता है, लाजवाब होता है, अच्छा लगता है खाने में, लेकिन शकील वो आसानी से पचता नहीं है। शकील का मेन शब्द है, अर्थ है आसानी से ना पचने वाला। खीरा आसानी से पचाया नहीं जा सकता, तो शकील शब्द जो आया है इसका मतलब है आसानी से ना पचने वाला। ठीक है ना, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसानी से पचने वाला तो आसानी से पचता नहीं है खीरा, ये तो बिल्कुल गलत है। रसीला भी गलत है, कोमल भी गलत है। मेन जो कहने का अर्थ है, बताने का अर्थ है शकील का, वो है आसानी से जो ना पचे, जिसका डाइजेशन आसानी से ना हो सके, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम शकील। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लें, 20वां क्वेश्चन है। नवाब साहब ने खीरे की फांक को किस प्रकार देखा था? खीरे की फांक को किस प्रकार देखा था? जब उन्होंने खीरे को काट लिया, उसकी फांकें कर दी, नमक मिर्च बुरक दिया, तो उन्होंने किस तरीके से, किस प्रकार उनको देखा था? लालची निगाह से कि हम जल्दी से खीरे को खा लें, क्या उनको लालच आ रहा था? या नवाबी अंदाज में देखा था? या तीसरा है सातृष्ण, और चौथा है आपका खोई हुई सी, खोए से रह गए। तो उन्होंने जब खीरे को काट लिया तो नवाबी अंदाज में भी नहीं देखा उसको, ना लालची निगाह में, ना खोई। सही इसका अर्थ है सातृष्ण, ठीक है नहीं, सातृष्ण निगाह से उस खीरे को देखा था, इच्छा जाहिर की थी खाने की। वो खाने का तरीका आपने समझ लिया, उसको नासिका के पास ले गए, उसकी खुशबू से ही उनका पेट भर गया, उनको डकार भी आ गई। खाने के बाद जैसे डकार आती है पेट भरने के बाद, तो बस सिर्फ उसकी सुगंध से ही उनका पेट भर गया था और खीरों को बाहर फेंक दिया। तो सातृष्ण निगाह से उन्होंने खीरे की तरफ देखा था। तो इस तरीक़ा से हमने लखनवी अंदाज, जो चैप्टर आपका तीसरा है आपके गद्य खंड का प्रोच का, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमने अभी बताए। तो संभवतः ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसलिए इस चैप्टर को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।